पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम सब फिर से इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हुए। इसके पीछे केवल भगवान की कृपा ही कारण होती है। जब भी सत्संग मिलता है तो उसके पीछे भगवान की कृपा ही एक कारण होती है, एकमात्र कारण होती है। उस कृपा के प्रति सबसे पहले नतमस्तक होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे कुछ बात। और आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आजकल श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से कुछ भगवत चर्चा, कुछ स्वाध्याय, कुछ सत्संग हम लोग कर रहे थे, आपस में संवाद कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 33, कल 33 हमने पढ़ा था, इसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। एक्चुअली सबको मालूम है कि आजकल चर्चा उसी महापुरुष की उस अवस्था की चर्चा चल रही है जिस महापुरुष को अपने तत्व का साक्षात्कार हो गया, अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया और वो अपने स्वरूप में स्थित है। तो ऐसा व्यक्ति बाहर से कैसा लगेगा, अंदर से कैसा होगा, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा, और साथ में ये बताते हुए कि देखो जो अज्ञानी होता है, जो मूढ़ होता है, शब्द ज्यादातर मूढ़ प्रयोग करते हैं,
कि मूड तो ऐसा होता है, धीर पुरुष ऐसा होता है, मूड ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है। इस तरह से बात करते हुए आगे चलते हैं। मूड का मतलब मूर्ख नहीं होता, मूड का मतलब होता है कि जिसको वास्तविक ज्ञान अभी नहीं हुआ वो मूड है। मूड मतलब मोहित, है ना, जिसका चित्त विमूढ़ है, जिसका चित्त मोहित है, कंफ्यूज्ड है कि क्या सच है क्या झूठ है, उसको पता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मूड कहलाएगा। तो उस मूड, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा और उसका क्या होगा। और जो धीर पुरुष होगा, बुद्ध पुरुष होगा, जो ज्ञानी होगा या धीर पुरुष होगा, ऐसे शब्द प्रयोग किए गए, तो उसका क्या होगा, इस प्रकार की कुछ कंपैरेटिव स्टडी करते हुए इस क्रम को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो अष्टावक्र जी के ये प्रकरण चल रहा है, उनके उनकी डायलॉग्स चल रहे हैं। श्लोक नंबर 33, कल हमने इसको पढ़ा था। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ैरभ्यस्यते भृशम्, धीरा कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः। एकाग्रता, निरोध, है ना, निरोध मतलब योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया, एक साधन के रूप में हमें बताया, तो उसमें उसका मेन पर्पज ये रहता है कि हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, अर्थात हमारा चित्त निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाए। हमने जैसे बताया था कि चित्त की कई अवस्थाएं हैं, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एक तो मूढ़ अवस्था, एक क्षिप्त, एक विक्षिप्त, एक एकाग्र और एक निरुद्ध। तो स्टेप बाय स्टेप ये आगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलती हैं। मूढ़ और क्षिप्त की चर्चा योग में नहीं करते, योग में विक्षिप्त से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब किसी का चित्त बेचैन होता है अपना स्वरूप पाने के लिए या असलियत जानने के लिए, जिसका चित्त व्याकुल हो जाता है वो विक्षिप्त होता है, उसको हम मुमुक्षु कहने लगते हैं। फिर उस मुमुक्षु की अवस्था से आगे कैसे कैसे करना है तो उसके बारे में बात बताई गई। तो वो एकाग्रता का अभ्यास करता है और एकाग्रता होते होते फिर निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि एकाग्रता और निरोध ये मूढ़ लोग भी करते हैं, कोशिश करते हैं, और केवल करते नहीं बल्कि अभ्यस्यते भृशम। भृशम का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं, इसका बहुत ज्यादा अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभ्यास तो करना ही है, देखा जाए तो अभ्यास का कोई विरोध नहीं है, लेकिन अभ्यास करते समय उसमें कर्ता भाव नहीं रहना चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए कि अभ्यास करेंगे तो काम होगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा ये बात क्लैरिफाई करके आगे चलना जरूरी है, नहीं तो प्रश्न उठता है मन में कि यहाँ बार बार ऐसे क्यों कहते हैं कि अभ्यास से कुछ नहीं होगा, अभ्यास से कुछ नहीं होगा। अभ्यास से भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली अभ्यास करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें आपको अभ्यास का भी त्याग करना पड़ता है, और ज्ञानी उस अवस्था में पहले पहुंच चुका है, तो इसलिए वो एकाग्रता निरोध का अभ्यास भी नहीं करता, ये मतलब है। तो यहाँ कहा गया कि जो मूढ़ लोग हैं वो एकाग्रता और निरोध का बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं, लेकिन जो धीर पुरुष हैं, जो विद्वान लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, धीरः कृत्यम न पश्यन्ति, कृत्य मतलब कर्तव्य, वो इनमें कृत्य को नहीं देखते, अर्थात उनको इसमें करने लायक कुछ बात दिखाई नहीं देती कि क्या एकाग्रता करें, क्या निरोध का अभ्यास करें, कि ऑलरेडी चित्त निरुद्ध अवस्था में रहता है हमेशा के लिए। उनकी स्थिति ऐसी है कि खूब दौड़ दौड़ के एक जगह आके बैठना पड़ता है, क्योंकि जो मूढ़ लोग भी अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते उनको एक जगह आके बैठ जाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, जो कस्तूरी मृग होता है, एक हिरन जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, उसको वो कस्तूरी की महक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और वो उत्सुक रहता है कि पता करें ये महक कहाँ से आ रही है।
ये खुशबू कहाँ से आई? तो उसको ढूंढने के लिए वो जगह जगह ढूंढता फिरता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते अचानक जब थोड़ा सा थक जाता है तो बैठ जाता है, और जैसे जानवरों को आदत होती है, गोल गोल होके बैठा हो, अपने उसका जो सर है वो अपने पेट के पास गोल गोल होके चला गया, और उसको अपनी नाभि में से खुशबू पता चल गई कि खुशबू तो यहीं से आ रही थी। तो कबीर जी ने लिखा है, जैसे मृग नाभि कस्तूरी, ढूंढत बन बन धायो, और नासा स्वाद भयो, जब वाके उलटी निरंतर आयो। जब उसके नासा में, जब उस नासिका में स्वाद उसका, उसकी खुशबू आई, तो वो तुरंत दौड़ के तुरंत वापस आ गया, लौट के वापस आ गया। एक दोहा आता है, कहते हैं कि उसमें, दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़, जह लगी तेरी दौड़, दौड़ थकी, दौड़ थक्या, धोखा मिटया, वस्तु ठौड़ की ठौड़। ठौड़ की ठौड़ मतलब एज इट इज, जहां थी वहां की वहां। तो जो हमारा, जो हमारी जो अवस्था, जो हमारा जो तत्व है, हमारा जो स्वरूप है, वो तो जहां है वहां का वहां ही मिल जाएगा। तो जितना दौड़ सकते हो दौड़ लो, जितना अभ्यास कर सकते हो कर लो। अल्टीमेटली आपको उस अभ्यास से भी विरक्त होना पड़ेगा, अभ्यास से भी निवृत्त होना पड़ेगा। क्योंकि अभ्यास करते करते पता चलेगा कि अभ्यास किस चीज का कर रहे थे हम। अभ्यास कर रहे थे कुछ ना करने का। हम इतनी क्रियाएं कर रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे, क्यों? कुछ ना करना सीखने के लिए कर रहे थे। हम पहले स्विमिंग सीखते हैं तो फ्री स्टाइल सीखते हैं, फिर दूसरे स्ट्रोक सीखते हैं, कभी बटरफ्लाई, कभी बैक स्ट्रोक, कभी ये कभी वो। अल्टीमेटली फिर इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आराम से जाके पानी में लेट जाते हैं सांस रोक के। पूरी बॉडी पानी के नीचे रहती है और सिर सिर्फ ऊपर रहता है, और आराम से अपना पानी की लहरों पे लेटे हुए बहते चले जाते हैं। तो फ्लोटिंग सीखने के लिए, जिसमें हाथ पैर हिलाना ही नहीं, उसको सीखने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट, बेसिक स्टेप्स में खूब हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फ्लोटिंग के लिए हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवत प्राप्ति साधन साध्य नहीं है। साधन जरूरी है, लेकिन साधन साध्य है इस बात का विश्वास मत रखना, इस बात पे भरोसा मत रखना कि ये साधन के कारण भगवान मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी साधन नहीं होता जो भगवान के बराबर या भगवान से बड़ा हो सके। कोई भी वस्तु तब मिलेगी जब हम उसकी कीमत चुकाएंगे। तो अभ्यास से या साधन से या क्रियाओं से हम परमात्मा की कीमत चुका लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि भगवान के बराबर ही कोई नहीं होता, उनसे बड़ा तो कोई क्या ही होगा। न तत्समोस्ते बरि कह कुतो अन्यो, लोकत्रय पे प्रतिम प्रभाव। तो हे प्रभु, आपसे बराबर ही कोई नहीं हो सकता, तो आपसे बड़ा हो भी कैसे सकता है? तो तीनों लोकों में आपसे बड़ा कोई नहीं। तो उसी प्रकार से ये जो अपने स्वरूप की प्राप्ति है, ये यही तो भगवत प्राप्ति है, यही है भगवत प्राप्ति। जब आप ब्रह्मवत हो गए, ब्रह्म में ही समा गए, ब्रह्म ही हो गए, तो यही ब्रह्म की प्राप्ति है, ये ब्रह्म का साक्षात्कार है। अपने स्वरूप का साक्षात्कार ही ब्रह्म का साक्षात्कार है। तो जहां भगवत प्राप्ति की बात होती है, तो वहां ये समझ लीजिए कि आपने सब तरफ से संबंध छोड़ के आप जब अपने आप में सिमट गए, तो इसका मतलब आपको भगवान मिल गए। भगवान के बाहर नहीं मिलते। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो दिल के आईने में, दिल के अंदर, अपने अंदर, राबिया ने कहा था ना हसन को कि तू खुद ही खुदा है, और तू कहीं बाहर नहीं है, तू खुद ही अंदर है, तू ही अपने अंदर है। बहुत अच्छा लगता है, मैं पता नहीं कितनी बार ये उदाहरण देता हूँ, क्योंकि दो ही शब्दों में सारे वेदांत का सार दे दिया एक सूफी ने, कि खुदा को बाहर ढूंढने कहाँ जाएगा, या भगवान से मस्जिद के बाहर बैठ के प्रार्थना क्यों करता है कि मुझे अंदर बुला लो खुदा, मुझे अंदर बुला लो।
तो कहते हैं खुदा तो तू खुद है और तू खुद ही अपने अंदर है। शब्द भी कितना अच्छा दिया होगा, खुद और खुदा। तो यहाँ पे कहा धीरा कृत्यम न पश्यन्ति, तो फिर क्या करते हैं, सुप्तवत स्वपदे स्थिताः, वो ऐसे हैं जैसे दुनिया में जागते हुए भी सोए रहते हैं। सुप्तवत, सोए जैसे, सोए हुए जैसे। और स्वपदे स्थिताः के दो मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो ये मतलब होता है कि जैसे स्वप्न में स्थित होते हैं, ये सारी दुनिया उनको स्वप्नवत लगती है, सपने जैसी लगती है। दुनिया में सोए हुए हैं और ये सारा सपना चल रहा है, वो उनको ऐसा लगता है। जैसे सपने की दुनिया जागने के बाद विचलित नहीं करती, उस तरह से ये व्यक्ति अंदर से तो जागा हुआ होता है, तो उसको इस सपने की दुनिया विचलित नहीं करती। और दूसरा स्वपदे स्थितः, अपने पद में स्थित अर्थात अपने स्वरूप में स्थित है। कुछ भी मतलब लगा लीजिए, दोनों का अर्थ तो एक, दोनों का जो परिस्थिति, जो स्थिति जो आएगी वो एक ही आएगी कि बिल्कुल शांत होके बैठ जाएगा, उसमें और कुछ करना ही नहीं है। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक तो संसार है, एक परमात्मा है। संसार में अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो हमारे स्वामी जी कहा करते थे, कहते तीन चीजें आपको चाहिए। एक तो आपको सबसे पहले उसके प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात, वो आपके प्रारब्ध में भी होनी चाहिए। और तीसरी बात, उसके लिए आपको कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, है ना। एक तो आपकी बहुत डिजायर होनी चाहिए। अगर आपके कोई चीज प्रारब्ध में भी है और जो भी है, लेकिन अगर आप उसकी इच्छा ही नहीं है तो फिर आपके लिए हुई ना हुई बराबर है। दूसरा, आपके प्रारब्ध में भी होनी चाहिए, नहीं तो सारी मेहनत भी बेकार जाती है, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिली। और तीसरी, वो कहते हैं कि देखो, इसमें सिर्फ आपको दो पुरुषार्थ भी करना, तीसरा पुरुषार्थ भी करना है। लेकिन जो भगवत प्राप्ति है उसमें बाकी की दोनों चीजें नहीं चाहिए। ना तो उसमें प्रारब्ध की कोई जरूरत है, ना उसमें पुरुषार्थ की कोई जरूरत है। उसमें केवल एक डिजायर की जरूरत है, हमारी जिज्ञासा हद से बढ़ जाए, हमारी इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा, स्वरूप साक्षात्कार की इच्छा हद से बढ़ जाए। और इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि वो अपने आप में ही सिमट जाए, उसमें अपना आपा खो जाए, अपना अहंकार खो जाए, अपनी नकली पहचान खो जाए। उसके खो जाते ही असली पहचान सामने आ जाएगी, क्योंकि उस पहचान ने कहीं से प्रकट नहीं होना, उसने कहीं से आना नहीं, उसने तो जहाँ की जहाँ है वहां वहीं दिखाई दे जाना है। आपने जैसे ही संसार से संबंध अपना तोड़ा, तो परमात्मा के साथ संबंध तो, या स्वयं के साथ संबंध तो जुड़ा जुड़ाया ही था। तो वो इस स्थिति में ऐसे ज्ञानी पुरुष बैठे रहते हैं। श्लोक नंबर 34। अप्रयत्नात् प्रयत्नाद् वा मूढ़ो नाप्नोति निर्वृतिम् तत्त्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः। यहाँ कहा गया कि अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा, प्रयत्न से या बिना किसी प्रयत्न के, है ना, कोशिश करने से या बिना कोशिश करने से। इनको आप दूसरे तरीके से समझिए, अप्रयत्नात् मतलब चित्त वृत्तियों के निरोध से। चित्त वृत्तियों को शांत कर दिया तो फिर प्रयत्न खत्म हो गया। तो चित्त वृत्तियों के निरोध से, या प्रयत्नाद् वा यानी कोई कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा, यानी ध्यान के मार्ग से या कर्म अनुष्ठान के मार्ग से। जो मूढ़ व्यक्ति होगा वो निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं होगा। न आपनोति निर्वृत्तिम, निर्वृत्तिम शब्द ऐसा है, निवृत्ति, जो जहां वृत्तियां ना रहें, या आप कहिए कि शांत अवस्था में, शांति में, निवृत्ति में चला जाए अर्थात बिल्कुल शांत हो जाए। तो ऐसी अवस्था मूढ़ पुरुष की नहीं आती। अच्छा, मूढ़ ध्यान का भी अभ्यास करे, एकाग्रता का भी करे,
या कर्मों के अनुष्ठान भी करे, लेकिन अगर वो मूढ़ है, अर्थात अगर वो अभी भी संसार से जुड़ा हुआ है, अभी भी अपने आप में ये समझता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा, तो जब तक ये कर्ता भाव उसके साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो मूढ़ कहलाएगा। जब तक वो मैं और मेरा से जुड़ा हुआ है तब तक मूढ़ कहलाएगा। उसके बाद उसकी चित्त वृत्तियों का निरोध भी हो जाए तब भी वो मूढ़ ही रहेगा। और अगर वो अनुष्ठान कर करके खूब सारे जप तप यज्ञ साधन बहुत कुछ करके भी भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहे, तो भी ना उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको निवृत्ति नहीं होगी, निवृत्ति मार्ग में नहीं जा पाएगा। लेकिन उसका जो दूसरी चीज बताई कि जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ मतलब जो ज्ञानी है, जो जिस महापुरुष की बात हो रही है, तो इस प्रकार का महापुरुष जिसने संसार से संबंध अपना छोड़ दिया, संबंध तोड़ लिया, जिसका मैं और मेरा का संबंध संसार के साथ नहीं रहा, तो वो केवल एक ये निश्चय कर लेता है कि जो कुछ है वो आत्मा ही है, जो कुछ है वो केवल तत्व ही तत्व है, परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव है सर्वम। वो इस भाव में एक बार आ जाता है, तो उस भाव में आ जाते ही वो निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है, वो उसको शांति मिल जाती है। अर्थात बात कहाँ पे अटक गई? बात यहाँ अटकी है कि संसार में ये मैं हूं और ये मेरा है। क्योंकि मैं हूं, मेरा है, तो ये क्रिया मैंने की है, तो इसको मिलने वाला फल भी मेरा है। या क्रिया मैंने की है अच्छे फल के लिए, तो बुरा फल मिलेगा, तो वो मेरा नहीं है। जब तक ये भाव रहेंगे तो वो मूढ़ कहलाएगा। जब तक कर्ता भाव रहेगा, जब तक उसको ऐसा लगेगा कि मैं करता हूं, तब तक वो मूढ़ कहलाएगा। और जब तक मूढ़ कहलाएगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी। तो ये दोनों का कंपैरिजन उन्होंने कहा कि तत्व निश्चय मात्रेण, तत्व के निश्चय मात्र से एक निश्चय कर लिया कि ऐसा तत्व है, ऐसा ये परमात्मा तत्व है, उसके निश्चय मात्र से ही जो प्राज्ञ व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो केवल निश्चय करते ही शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता जी में कहा गया, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मेव च संतुष्टस् आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मा में ही रति वाला, आत्मा में ही तृप्ति वाला और आत्मा में ही संतुष्टि वाला जो व्यक्ति होता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए कहा गया, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। कुछ किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं, कुछ ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं, और किसी के साथ उसका क्योंकि स्वार्थ का संबंध ही नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, स्वार्थ का कोई संबंध, उसका आश्रय, कुछ व्यापार उसका है ही नहीं किसी के साथ। तो ऐसा करते ही वो शांत हो जाता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, वो सब कुछ करते करते भी अगर मन से कर्ता भाव रखता है, तो उसके लिए तो गीता में तीसरे अध्याय में लिखा गया 7वां श्लोक, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ऐसा व्यक्ति जो कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहता है। विषयों का चिंतन तब होगा जब आपको विषयों में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कब आएगा? जब आपका मैं और मेरा का संबंध दुनिया से रहेगा। विषयों का चिंतन करेगा तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा कहलाएगा और मिथ्याचारी कहलाएगा, ढोंगी कहलाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों का एक कंपैरिजन बता दिया। तो यहाँ बस बेसिक बात ये थी कि कर्तापन मिटे कैसे, जो प्रैक्टिकल बात है, कर्तापन मिटे कैसे। अच्छा, पीछे अभी एक क्वेरी भी आई थी,
तो किसी साधक ने पूछा था, साधिका ने, कि अंतःकरण की शुद्धि का क्या उपाय। तो जैसे पहले एक बार बताए थे, कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। नंबर 1 सत्संग, नंबर 2 स्वाध्याय, नंबर 3 सुमिरन, और नंबर 4 सतत नाम जप और सेवा। सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, सुमिरन और सतत नाम जप। ऐसा करते करते अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। अच्छा, अंतःकरण निर्मल होने का मतलब क्या है कि उसमें मैंपना और मेरापना खत्म हो जाता है, कि मैं क्या हूं और मेरा क्या है। ये सारी बातें पीछे छूटती चली जाती हैं। तो बस ये चीजें हैं जो अंतःकरण को निर्मल बनाती हैं। अंतःकरण के निर्मल होते ही थोड़े से प्रयास से, थोड़ी सी इच्छा से, थोड़े से जागृत होने से एकदम से शांति मिलती है, एकदम से तत्व प्राप्ति होती है। जैसे पीछे बताया था कि जो प्राज्ञ है वो बस केवल तत्व निश्चय मात्रेण, केवल तत्व का निश्चय करते ही वो प्राज्ञ जो है वो निर्वृत्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब तक वो संबंध बना रहता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, जब तक अंतःकरण पे मैल चढ़ी हुई है, तब तक काम नहीं बनता। तब तक तो फिर चाहे वो एकाग्रता का अभ्यास करे, चाहे निरोध का अभ्यास करे, चाहे कर्मानुष्ठान करे, शांति नहीं मिलती। तो इस प्रकार से इन्होंने थोड़ा सा हमें बताया। श्लोक नंबर 35। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति तत्राभ्यास पराजनाः। यहाँ भी वही दो का कंपैरिजन करते हुए ना, जो अभ्यास परायण लोग हैं ना, जो अभ्यास के ऊपर भरोसा करके अभ्यास कर रहे हैं, वो उस शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित निरामय तत्व को नहीं जान पाते। यानी कि वो अभ्यास का सहारा ले रहे हैं। जो अभ्यास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये समझना कि अभ्यास से ही हो जाएगा और हमने इतना अभ्यास कर दिया तो अब हमारा हिसाब हो जाना चाहिए। मैंने एक बार आपको हिसाब वाली बात बताई थी, बहुत सुंदर सी कथा थी, मुझे याद आ गई। एक व्यक्ति गांव के बाहर जाकर बहुत तप कर रहा था। तप ऐसा कठिन कठोर तप उसने किया कि बाहर, गांव के बाहर एक चट्टान थी, चट्टान के पास इमली का पेड़ लगा हुआ था। तो उस चट्टान के ऊपर बैठ के सुबह से के लेके रात तक वो जप करता, स्वाध्याय करता, साधन एकाग्रता का अभ्यास करता। बीच में कभी लघु शंका वगैरह के लिए उठना पड़ता तो बस पास में चला जाता जंगल में, फिर आके बैठ जाता। खाने की भूख लगती तो इमली के पेड़ से पत्ते तोड़ के खा जाता। इस तरह से बहुत कठोर तप करते करते एकदम भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होके बोले कि बताओ बेटा, तुम क्या चाहते हो, मांगो, क्या मांगते हो। वो अकड़ गया, कहते मांगने का क्या मतलब, मैंने इतना तप किया तो मैं अभी भी तुम्हारे से मैं कोई मांगता हूं जो मांगूंगा। तुम तो मेरा हिसाब कर दो बस। मैंने इतना अभ्यास किया, मैंने इतना प्रयास किया, आप मेरा हिसाब कर दो। मैंने 18 साल एक ही जगह पे बैठ के तपस्या की है, तो आप मेरा हिसाब कर दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं बेटा, इस मार्ग में अभ्यास का कोई हिसाब नहीं होता, ये कृपा साध्य मार्ग है। आप, मैं कृपा करके आपको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, तो आप बताओ क्या चाहते हो। उसको बात समझ में नहीं आई, बोला कि नहीं नहीं, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, बस जो मेरा बनता हो वो मुझे दे दीजिए। इतने ही में वो चट्टान बोल पड़ी जिसके ऊपर बैठ के वो अभ्यास करता था। बोला कि प्रभु, आप इनकी बात तो सुन ही रहे हैं, मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरा भी हिसाब कर दीजिए। उन्होंने कहा भी अब तुम्हारा क्या हिसाब रह गया। तो उसने कहा कि इस व्यक्ति ने 18 साल मेरे ऊपर बैठ के तपस्या की है,
अब मेरा हिसाब तो बनता है कि मैं अब इसके ऊपर 18 साल तक मैं भी बैठूं। और इतने में इमली का पेड़ बोल पड़ा, बोला कि इसने 18 साल तक मेरे पत्ते नोच नोच के खाए हैं, तो मैं अब 18 साल तक इसके शरीर के अंगों को नोच नोच के खाऊंगा, मेरा भी हिसाब कर दो। तो इस मार्ग में हिसाब तो होता नहीं, कृपा साध्य मार्ग है। तो इसलिए जो अभ्यास के ऊपर विश्वास करके सोचता है ना कि बस मैंने इतना अभ्यास किया तो अब मुझे ये मिलना ही चाहिए, अब मुझे, मैं इसका राइटफुल एक रेसिपिएंट हो जाऊंगा, तो कहते हैं ऐसा नहीं होता इसमें। अगर अभ्यास का सहारा लेके बैठे रहोगे तो शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम, ये जो 6 विशेषण है आत्मा के विशेषण है, उस आत्मा को ये नहीं जान सकते जो अभ्यास परायण लोग हैं। अभ्यास परायण मतलब अभ्यास को ही सब कुछ समझने वाले, अभ्यास को ही सब कुछ समझने वाले, अभ्यास परायण। वो तत्व है कैसा? शुद्धम, बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है। बुद्धम, बुद्धम का मतलब बोध मात्र है, ज्ञान मात्र है, वो जानने वाला ऐसा कहना ठीक नहीं है, वो ज्ञान ही है, स्वयं ज्ञान है, तो वो बुद्ध, बुद्ध है मतलब बोध मात्र। और प्रिय, प्रिय है, पूर्ण है। ये विशेषण इतने सुंदर हैं कि जो पूर्ण है तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, जो प्रिय है तो उसके आगे फिर जाने की जरूरत नहीं, और जो बुद्ध है केवल बोध मात्र है, उसमें और किसी अभ्यास की जरूरत नहीं, और शुद्ध है तो उसको कुछ उसके विकार दूर करने की जरूरत नहीं, और निरामय है, निरामय का मतलब उसमें कोई विकार, कोई रोग कुछ नहीं है, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ कुछ नहीं है। तो ऐसा तत्व, ऐसे तत्व को अभ्यास परायण लोग नहीं जान पाते। आत्मानम तम तम आत्मानम मतलब उस आत्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को मतलब उस स्वयं को, अपने स्वरूप को न जानती, नहीं जानते। तत्र अभ्यास परा जनाः, वह अभ्यास परायण व्यक्ति जो है उसको नहीं जान सकते। और ये तत्व हमेशा से, जिस तत्व को जानना है, जिस तत्व में जागृत होना है, जिस तत्व को प्राप्त करना है, जो भी कहिए, वो तत्व स्वयं प्राप्त है, वो कहीं बाहर से कोई प्रयास से नहीं होने वाला। आपने सुनी होगी उस भिखारी की कथा जो भीख मांग के राजा बनना, जो सेठ बनना चाहता था। एक कोई भिखारी था, सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगा करता था। तो उसने एक बार एक बहुत बड़े सेठ की गाड़ी देखी, सेठ जी जा रहे थे उसमें गाड़ी में बैठ के। तो उसने किसी से पूछा ये कौन है? बोले कि नगर सेठ हैं, सबसे बड़े सेठ, सबसे बड़े अमीर आदमी। बोले मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा? उसने कहा कि तुम्हें बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने होंगे, बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, तब तुम भी सेठ बन जाओगे। अच्छा, अब वो और तो कुछ जानता नहीं था, भीख मांगना ही जानता था। उसने कहा कि अब भीख मांग के मैं कैसे अपना बिजनेस बढ़ाऊं? तो उसने अपनी जगह को थोड़ा साफ सूफ किया, एक नई चादर लेके आया, और अपनी एक सीट बनाने के लिए उसने पास ही कोई पीछे से खाई में से उठा के एक लकड़ी की पेटी पड़ी थी कोई, उस पेटी के ऊपर चादर बिछा के वो बैठ गया, बहुत सुंदर सी जगह बना के, और अपना भीख मांगने लगा। भीख मांग के वो सेठ बनना चाहता था। अब भीख मांग के कौन सेठ बने? ठीक है, कभी 100 रुपए आते होंगे तो अब 150 आने लगे होंगे, या 1000 आते होंगे तो 2000 आने लगे होंगे। तो इतने पैसों से भी सेठ तो बना नहीं जाता। करते करते वो एक दिन भगवान को प्यारा हो गया, पैसे उसके बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। देखा चादर के नीचे पैसे इकट्ठे हैं, लोगों ने देखा कि वो भिखारी बाबा वहां पे मरे पड़े हैं। तो आसपास वालों ने उसके पैसे इकट्ठे करके उसके संस्कार का इंतजाम कर दिया, और उस जगह को साफ कराने के लिए उस पेटी को हटाया गया। पेटी तब तक गल चुकी थी, और जैसे उसको हटाने लगे तो पेटी टूट गई। उसके टूटते ही देखा तो उसके अंदर तो सोने चांदी के गहने और हीरे मोती भरे हुए थे।
उसको पता ही नहीं था कि वो खजाने के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा था। वो इतने बड़े खजाने के ऊपर बैठकर भीख मांग रहा था, उसको पता ही नहीं था कि वो खुद ही सेठ है, उस सेठ से भी बड़ा है। हमारा सबका बिल्कुल यही हाल है। हम एक बहुत बड़े खजाने के ऊपर बैठ के भीख मांग रहे हैं। वो शुद्ध बुद्ध निष्प्रपंच, प्रपंच रहित, प्रपंच रहित का मतलब होता है, निष्प्रपंच का मतलब जो पांच तत्वों की सृष्टि से परे जो तत्व है वो, और वो निरामय तत्व, वो विशुद्ध तत्व, वो हम स्वयं खुद हैं। हम पहले से ही सेठ हैं, सेठों के सेठ हैं, शाहों के शाह। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी सुख के लिए, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लोगों से मदद मांगकर, भीख मांगकर सेठ बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। तो उस भिखारी की बात याद रखें, कम से कम वैसी मूर्खता हम तो ना करें। पहले अपने अंदर टटोल के तो देखें कि हमारे अंदर क्या है, हमारे पास है क्या। अपना एक सेल्फ असेसमेंट तो करें। जैसे ही सेल्फ असेसमेंट करने के लिए अंदर जाएंगे तो आनंद का सागर हिलोरें ले रहा होगा। उस आनंद के सागर में एक बूंद की तरह से हम डूब जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और उस सागर ही हो जाएंगे। तो ये जो मार्ग है, ये प्रयास वाला मार्ग नहीं है कि हम कुछ मांग के बड़े हो जाएंगे या किसी कोई क्रियाएं करके बड़े हो जाएंगे, हमारा हिसाब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये तो बस अपने आप में डूब जाने का मार्ग है। ये कहीं चल कर कहीं जाने का मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी रास्ते पे चलेंगे, थोड़ी दूर जाके हमारी मंजिल आएगी। हम तो ऑलरेडी मंजिल पर बैठे ही हैं। आपने सुना होगा, एक व्यक्ति ने अपने घर में पार्टी दी थी। उसके घर में पार्टी दी गई, खूब शराब पी गई, खाया पिया। आधी रात हो गई, जब एक दो बज गए तो सब सारे गेस्ट धीरे धीरे उठ के अपने अपने घर के लिए जाने के लिए तैयार हुए। तो वो भी उठ के खड़ा हो गया जाने के लिए। लेकिन अब उसको याद नहीं आ रहा था कि मैंने जाना कहाँ है। तो एक एक से पूछ रहा था कि भैया मेरा घर कहाँ है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। तो दूसरे व्यक्ति से पूछे, दूसरा भी नशे में ही था, उसने कहा कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ, देखो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं तुम कहाँ रहते हो। तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा। उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको अभी पूरी तरह शायद नहीं चढ़ी होगी या होश में होगा। तो उसने कहा कि भैया तुम तो अपने ही घर पे खड़े हो, तुमने कहीं आना जाना नहीं है। हम बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह से हैं जहाँ जो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन पता नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, और हमें ये पता नहीं है कि हमें लेके कौन जाएगा, कैसे जाएंगे। दूर तो हम बहुत आ चुके हैं, बस अब तो वापस लौटना है, अपने अंदर जाना है। बाहर तो बहुत जा चुके हैं। एक भजन आता था, दुनिया के बनकर देख लिया। अब दुनिया के बन के तो बहुत देख लिया, अब अपना बन के भी देख लो एक बार थोड़े दिन। हम स्वामी श्री राम सुधाजी महाराज कहा करते थे कि आपने बहुत साधन कर लिए, इतने सालों साल आपने इतना जप तप कर दिया, अब 2-3 दिन के लिए मेरे कहने से एक कार्य करके देख लो कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसके ऊपर टिक जाओ, एक बात के ऊपर टिक जाओ। 3 दिन के अंदर कहते थे इतना लाभ हो जाएगा जितना पूरा जीवन में आपके नहीं हुआ होगा। कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसके ऊपर टिक जाओ। उसका मतलब यही है कि आप अपनी पहचान समाप्त करो, अपना अहंकार समाप्त करो, अपना कर्तापन समाप्त करो, अपनी मूढ़ता समाप्त करो। तो अष्टावक्र जी इस व्यक्ति को जो अपना कर्तापन में रहता है उसको मूढ़ कहते हैं। तो उसके लिए वो अभ्यास करता रहता है, उस प्रपंच रहित जगत, उस प्रपंच रहित तत्व को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करता है। अभ्यास किससे करता है? वो प्रपंच वाले शरीर से। प्रपंच का मतलब होता है 5 तत्वों से बना हुआ। जितना कुछ भी 5 तत्वों से बना है उसे प्रपंच कहते हैं। तो सारी सृष्टि प्रपंच है। अच्छा, वो प्रपंच स्थूल शरीर से साधन करेंगे तो प्रपंच के साधन है, सूक्ष्म शरीर से करेंगे तो प्रपंच है,
तो कैसे करें? उस प्रपंच रहित के लिए प्रपंच से बने हुए शरीरों का सहारा छोड़ना पड़ेगा। इनको हमें याद रखना पड़ेगा कि इन अभ्यासों से कुछ नहीं होने वाला। अभ्यासों से सिर्फ ये अभ्यास होने वाला है कि हमें अपनी बलहीनता का पता चल जाए, ये बात पता चल जाए कि साधन से कुछ नहीं होता, उसके लिए साधन करना है बस। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हमारे शास्त्रों में आते हैं। एक शर्भंग ऋषि थे, शर्भंग मुनि, उन्होंने बहुत साधन किए थे, बहुत साधन। तो भगवान जब वन में घूम रहे थे तो जगह जगह जाके हर ऋषि मुनि की तपस्या पूरी करने के लिए, उनके पूर्णता करने के लिए, उनको कृपा करने के लिए जगह जगह जाके उनको दर्शन दे रहे थे। तो उन्हें पता चला एक शर्भंग मुनि है, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके उनके दर्शन करने चाहिए, उनको दर्शन देना चाहिए। तो वहां शर्भंग ऋषि ने बहुत सुंदर स्तुति की है। उन्होंने कहा कि नाथ सकल साधन में ही ना, कीनी कृपा जानी जन दीना, सो कछु देव न मोहिनी हो रहा, निजपन राखे जन मन चोरा। उन्होंने कहा कि मैं साधन वाधन कुछ नहीं जानता, बस यही साधन करता रहा कि मैं केवल आपका मार्ग देखता रहा, चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। अब आप आ गए तो मेरा सब पर्पस पूरा हो गया। अब ये सारे जप तप साधन जो कुछ मैंने किया, ये आप ले लो, ये अब आप ले लो। वो सब भगवान को समर्पित करके अपना वो चिता बना के उसमें योगाग्नि से खुद को जला के चले गए। साधनों के सहारे से कुछ नहीं होगा, साधन करने होंगे लेकिन छोड़ने के लिए। अल्टीमेटली वो जब चिता पे बैठे तो उन्होंने जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु के दे भगति वर दीना। वो सब कुछ प्रभु को दे दिया, सब कुछ देना पड़ेगा लास्ट में। तो इसलिए उसके लिए किसी अभ्यास से कुछ हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। मैं अक्सर एक सुनाया करता हूँ, महर्षि मुक्तानंद जी का वचन है। महर्षि मुक्तानंद जी बहुत बड़े वेदांती, बहुत अच्छे संत थे। उनका कहना था कि भजन करोगे तो ना तरोगे, भजन करोगे तो ना तरोगे, और भजन ना करोगे तो ना तरोगे, इसलिए भजन करो। अब समझ में नहीं आती बात कि भजन करोगे तो भी नहीं तरोगे, नहीं करोगे तो भी नहीं तरोगे, यानी साधन करोगे तो ना तरोगे। अर्थात साधन में अगर कर्तापन रख के करोगे, करोगे मतलब अगर उसमें करना होगा, आप कर्तापन के भाव से करोगे तो नहीं तरोगे। और हाँ, साधन नहीं करोगे तो भी नहीं तरोगे, क्योंकि भाई साधन तो करना ही पड़ेगा, इसलिए भजन तो करो लेकिन बिना कर्ता भाव के करो, बिना किसी कर्ता भाव के करो। तो यहाँ इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हमारे शास्त्रों में, खासतौर से इस प्रकरण में जिसमें हम चल रहे हैं, तो इसमें सारा का सारा इसी बात के ऊपर स्ट्रेस है। तो इसीलिए कम से कम 20-25 श्लोक लगातार एक जैसे हैं। श्लोक नंबर 36 में आते हैं, नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ोऽभ्यास रूपिणा, धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्य विक्रियः। जो विमूढ़ है यानी जो अज्ञानी है, जिसके अंदर अभी कर्तापन का भाव बना हुआ है, अभ्यास रूपिणा कर्मणा यानी अभ्यास रूपी कर्म से मोक्षम न आपनोति, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं करता। यानी अभ्यास रूपी कर्म से ये समझे कि मैं अभ्यास करूंगा, इस कर्म से मुझे मोक्ष हो जाएगा, तो गलत बात, उससे नहीं मिलेगा मोक्ष। लेकिन जो दूसरा धन्य है, जो दूसरा ज्ञानी है, वो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठति अविक्रिया। अविक्रिय का मतलब यहां पर है क्रियाहीन, क्रिया रहित, अविक्रिय, क्रिया रहित हुआ,
ऐसा मुक्त पुरुष तिष्ठति, ऐसा मुक्त पुरुष वहाँ बिल्कुल क्रिया रहित अवस्था में बैठा रहता है, स्थित हो जाता है। कैसे? केवल विज्ञान मात्रेण। विज्ञान मात्रेण का मतलब यह है कि उसको तत्व की फिलॉसफी समझ में आ गई, प्रैक्टिकल समझ में आ गया। जैसे थ्योरेटिकल तो समझ में आ जाता है कि क्या है कैसा है, तो उसने प्रैक्टिकल करके देख लिया। विज्ञान मात्रेण, विज्ञान जैसे उसको पता चला कि इस चीज का क्या विज्ञान है, कर्तापन क्या चीज है, भोक्तापन क्या चीज है, दुख कहाँ से आ रहा है। जैसे 5 चीजें होती है ना, परमार्थ पंचक कहते हैं उनको। जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, जीव और परमात्मा के मिलने में क्या क्या बाधाएं हैं, और उन बाधाओं का निराकरण कैसे किया जाए। ये 5 बातें होती हैं केवल परमार्थ के अंदर। रिपीट कर देता हूं, जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है। 3। चौथा हो गया कि जीव और परमात्मा का मिलन कैसे हो, जीव को परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो। ये हो गया नंबर 4। उसके मिलने में क्या बाधाएं हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। और 5वां है कि उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, है ना, कैसे मिलन हो, क्या कैसे दूर किया जाए। तो ये 5 बातें जिसको समझ में आ जाती हैं, इसका मतलब उसको परमार्थ प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का विज्ञान समझ में आ गया। विज्ञान के केवल समझने मात्र से, आगे क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, केवल समझने मात्र से शांति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, विज्ञान जब पता चल गया, जब इसकी टेक्निकल बात पता चल गई कि कैसे होगा, तो फिर करना क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जिसको पता चलता है तो उसे पता ये चलता है कि ये सब मान्यताएं थी अभी तक मेरी गलत मान्यताएं थी, गलत प्रिजम्पशंस थी। वो प्रिजम्पशंस दूर हो जाएंगी। प्रिजम्पशंस के दूर होते ही वो वहीं का वहीं शांत हो जाएगा, वहीं का वहीं मुक्त हो जाएगा, और अविक्रिय अर्थात क्रिया रहित होके मुक्तः तिष्ठति, मुक्त होके बैठ जाएगा। तो इस प्रकार की अवस्था बहुत सुंदर बताई है। और उसके पास जो शांति, जो खजाना, जो आनंद अंदर से होगा, उसके आगे संसार के सारे आनंद, सारे के सारे सुख, वो बहुत बौने हो जाएंगे। आपने सुनी होगी जीव गोस्वामी जी की एक कथा। उनके जीवन में उनके पास कहते हैं पारस पत्थर था। रहते थे कुटिया में, छोटी सी कुटिया में अपना बैठे रहते, स्वाध्याय करते, जप करते, भजन करते थे। तो किसी गरीब ब्राह्मण के घर में उसकी बेटी की शादी थी, उसको कुछ मदद की जरूरत थी। वो किसी के पास गया, संत के पास, तो उन्होंने कहा कि आप ना जीव गोस्वामी जी के पास जाओ, वो आपकी मदद करेंगे। तो उनके पास गया, उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये कुटिया के उस कोने में बाहर फलानी जगह पे एक ऐसा ऐसा पत्थर पड़ा है, वो उठा लाओ। वो उठा के ले आया, बोले कि जाओ, ये ले जाओ। अब वो समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये पारस पत्थर है, इसको लोहे से छुआओगे तो सोना हो जाएगा। तुम्हें जितना कुछ चाहिए, जितना सोना चाहिए, इससे बना लो, अपनी बेटी की शादी करो और अपनी ज़रूरतों को पूरा करो। ऐसा कह के वो अपना भजन में व्यस्त हो गए। पहले वो व्यक्ति देखता रहा, उस पत्थर को देखता रहा, फिर उसने स्वामी जी को देखा, और बहुत ही अजीब से मन से वो थोड़ा वापस चला गया, सोचता गया सोचता गया। जैसे वापस गया, उसने जाके पहले तो उसको टेस्ट किया, लोहे की किसी चीज से छुआया, वो सोना हो गई।
तो एकदम से उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, तुरंत भागा भागा वापिस आया। वो पत्थर स्वामी जी के चरणों में रख के बोला कि प्रभु आप ये रख लो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो बोले कि तुम्हें तो जरूरत थी, तुम्हें अब क्यों नहीं चाहिए? कहते नहीं नहीं नहीं, आपके पास जो खजाना है ना, मुझे वो चाहिए। जिस खजाने के आगे ये पारस पत्थर भी बौना हो गया, छोटा हो गया, आपने उसको ऐसे तिरस्कृत सा फेंका हुआ था, अनअटेंडेड, आपने इस पत्थर को ऐसे फेंका हुआ था, तो आपके पास इससे बड़ा कोई और खजाना है, मुझे तो बस अब वही चाहिए। कहते वो ब्राह्मण बस हमेशा के लिए भजन में ही लग गया। ऐसी एक और कथा भी आती है। तो कहने का मतलब है कि नागार्जुन बौद्ध बुद्ध वो थे, बुद्धिस्ट थे, बौद्ध भिक्षु, उनका नाम था नागार्जुन। बिल्कुल विरक्त रहते थे, एकदम एक लंगोटी पहनते थे बस, और कुछ भी नहीं होता था उनके पास। एक भिक्षा पात्र होता था टूटा फूटा सा, उसमें जो भिक्षा मिल गई उसे खा पी लिया, फिर अपना सो गए जहां मर्जी। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई राजा ने उनको देखा, तो उन्होंने उनका भिक्षा पात्र स्वर्ण का भिक्षा पात्र दान में दे दिया, सोने का। अब वो उसको लेके भिक्षा मांगते रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। तो किसी चोर ने देखा, तो उसने कहा कि इतना महंगा पात्र इस बौद्ध भिक्षु के पास, तो ये हथियाना चाहिए। तो वो गए उनके पास, जब वो देखते रहे, जब नागार्जुन जी सो गए, तो वो उनका वो पात्र उठा के चलने लगा। तो जैसे ही चलने लगा तो उनकी नींद खुली, उन्होंने कहा कि ले जाओ बेटा, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये तो ले ही जाओ, मेरे पास अगर और भी कुछ होता तो तुम्हें दे देता। और कह के करवट लेके फिर दोबारा सो गए। उसने देखा कि पकड़ी तो चोरी तो पकड़ी गई, लेकिन उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। तो उसका भी बिल्कुल वही हाल हुआ। कहते हैं कि वो भी दोबारा वापस चरणों में आ गया। कहता है कि आपके पास इसका मतलब इससे कोई और बड़ा खजाना है। हमारे पास, सबके पास वो खजाना है, बस हम उधर से सोए रहते हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर कितना बड़ा आनंद का सागर है, कितना बड़ा खजाना हमारे अंदर छिपा हुआ है, तो हम उसकी तरफ से सोए रहते हैं। तो जैसे उसका पता चलेगा तो उसके बाद किसी क्रिया के करने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी एक्शन की जरूरत भी नहीं रहेगी, किसी कोई अभ्यास की जरूरत भी नहीं रहेगी। बस मुक्तस्तिष्ठति अविक्रिय। कैसे? केवल विज्ञान मात्र से, विज्ञान मात्र से, धन्यो विज्ञान मात्र। तो इस प्रकार से ये मुक्ति की अगर कोई स्पेशल अष्टावक्र जी के हिसाब से कोई परिभाषा समझे तो ये है कि हमारे अज्ञान का ज्ञान हो जाना ही असली ज्ञान है। हमें क्या अज्ञान है, हमारी क्या गलत मान्यताएं हैं, हमारा क्या भ्रम है, उस भ्रम का पता चल जाना, इतना मात्र ज्ञान, उससे हमारी उतना इतना मात्र ही ज्ञान है, उससे हमारी सारी भागदौड़ मिट जाती है। जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका होती है, दूर से देखने में लगता है कि आगे जाके पानी है, पानी होता नहीं है। तो पहले तो अगर कोई यात्री वहां से जा रहा हो, उसको लगता है कि आगे पानी है, तो बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचता है। वहां जाके पता चलता है कि और पानी तो और आगे है, यहाँ तो पानी नहीं था। फिर और आगे चलता है, चलते चलते थक जाता है। फिर अचानक कोई उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे मालूम था कि ये क्या है। वो उसको बैठ के समझा देता है कि देखो भैया, ये ऐसे ऐसे ये मरीचिका बनती है। जब गर्मी होती है तो नीचे से एयर थोड़ी सी उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, ऊपर डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें वो लहरें दिखाई देती हैं और उससे पानी जैसा लगता है, लेकिन पानी होता नहीं है। अब वो व्यक्ति सड़क के किनारे थका हारा बैठ गया कहीं छाया देख के। अब उसको दूर से पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये पानी नहीं है। उसी तरह से जब
हमें अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया, अपने भ्रम का ज्ञान हो गया, तो ये सारा भ्रम वाला जगत दिखाई भी देता है, लेकिन पता चलता है कि ये नहीं है। यानी ये अंदर से पता रहता है कि ये संसार वास्तव में नहीं है। तो नहीं है, तो इसलिए हमारी भागदौड़ फिर अपने आप खत्म हो जाती है। बस मुक्तः तिष्ठति अविक्रिया। और दूसरी बात, आगे के 2 श्लोकों में एक ही जैसी बात कही है कि जब आप कुछ बनने की इच्छा करते हो तो आप नहीं बन पाते। जब आप कुछ बनने की इच्छा करते हो, इच्छा करने का मतलब कामना आ गई, कामना आ गई तो आपने अपने आप में अपूर्णता को स्वीकार किया, तो फिर आप पूर्ण कैसे हो जाओगे? तो ये 2 श्लोक बहुत काम के हैं, इनको आज लेंगे। मूढ़ो नाप्नोति तद्ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्म स्वरूप भाग। कहते हैं कि एक जो मूढ़ होता है, जो अज्ञानी होता है, अज्ञानी जिसके अंदर कर्ता भाव रहता है, तो वो यतः भवितुम इच्छति, जो होना चाहता है, जो बनना चाहता है, तद ब्रह्म न आपनोति, वो उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता। यानी वो ब्रह्म बनना चाहता है लेकिन ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो मूढ़ है। मूढ़ का मतलब उसके अंदर अभी मैं, अहंकार, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये वाला भाव रह गया। उसके अंदर अभी कर्ता भाव है कि मैं करता हूं। लेकिन जो दूसरा धीर पुरुष है, जो ज्ञानी है, अनिच्छन्नपि धीरो ही का मतलब निश्चय, निश्चित रूप से, अनिच्छन, इच्छा ना करते हुए भी, अनिच्छन अपि, पर ब्रह्म स्वरूप भाग, पर ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है। वो कुछ बनना नहीं चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी है, तो बनना नहीं चाहता, लेकिन वो जैसे सारी इच्छाएं समाप्त होती हैं, ब्रह्म होने की इच्छा भी समाप्त होती है, तो वो परब्रह्म होके ही बैठ जाता है, बस उसका स्वरूप ही हो जाता है। श्लोक नंबर 38 कहता है कि निराधारा ग्रह व्यग्र मूढ़ा संसार पोषकाः एतस्यानर्थ मूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधैः। निराधारा, निराधारा मतलब राधेश्याम, आवाज आ रही है? जी मामा जी आ हाँ रही भैया है। अब आ रही है। अच्छा, पहले काफी देर से बंद थी क्या? नहीं नहीं, अभी मेरे से राम राम राम। मैं वो ओके, दीप्ति को बंद करने लगा था। दीप्ति अच्छा, आप दीप्ति आप अपना बंद कर लो। आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राधे राधे राधे। श्लोक नंबर 38। निराधार ग्रह व्यग्र मूढ़ा संसार पोषकाः एतस्यानर्थ मूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधैः। निराधार मतलब आधार रहित, और ग्रह व्यग्र मतलब दुराग्रही, दुराग्रही मतलब जिसको जिद है कोई। ऐसा मूढ़ लोग, ऐसे अज्ञानी लोग संसार पोषका, संसार के पोषक होते हैं। संसार के पोषक मतलब संसार का पोषण करते हैं। पोषण इन सेंस कि वो संसार वाले कंसेप्ट को बढ़ाते रहते हैं कि ये संसार है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसके इसके रूप में वो उसका पोषण करते हैं। लेकिन एतस्य अनर्थ मूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधै, और जो बुधई, जो बुद्ध पुरुष हैं, उनके द्वारा इस अनर्थ रूप मूल वाले संसार का मूल छेद कर दिया गया, मूल का छेदन कर दिया गया, जड़ ही समाप्त कर दी गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मूढ़ लोग हैं वो तो संसार के कंसेप्ट में ही रह जाते हैं कि संसार ही सब कुछ है, और जो ज्ञानी लोग हैं वो संसार को काल्पनिक मान के इसकी जड़ ही समाप्त कर देते हैं।
इसके साथ जो मिलता जुलता स्वरूप वो जो श्लोक था वो ये वाला था, न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शमितुम इच्छति धीरस्तत्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांत मानसः। मूढ़ लोग जो हैं, यतः शमितुम इच्छति, जिस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, शांतिम न लभते, उस शांति को प्राप्त नहीं करते। लेकिन जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, तत्वम विनिश्चित्य, तत्व का निश्चय करके, तत्व का निश्चय अर्थात तत्व की असलियत समझ के, सर्वदा शांत मानसः, हमेशा शांत मनस होके रहते हैं, मन की शांति उनको मिल जाती है। तो ये 3 श्लोक हमने थोड़ा सा रैपिडली लिए, एक साथ लिए, इनके पे सीधा सीधा हमें पुरुषोत्तम योग में ले जाएगा। तो अगली बार फिर जैसी प्रेरणा होगी तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इन श्लोकों को आगे लेते हुए फिर और आगे चलेंगे। तब तक के लिए आप सबको चरणों में मेरा सबके चरणों में मेरा नमन। राम अमित गुण सागर ठाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायो सोई। बोली गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम राम। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी, राम राम, राम राम। राम राम जी। राधे राधे करो, चलो। आशीष रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। बिटिया जी राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। कैसे हो बच्चे, ठीक हो? ओके, राधे राधे। राधे राधे भाई साहब।